हमारा उद्देश्य कभी नहीं रहा कि ना हम जातियों में बांटे ना हम वर्णों में बांटे। हमारा काम इस पूरी समाज को एक करना है, किसी को बांटने का स्वभाव नहीं है, जोड़ने का स्वभाव है। तुम्हारी समझ में ना आए वो हमारा दोष नहीं है। कोई आदमी, तुम किसी के घर जाओ और कोई बहुत सुंदर भोजन बना के तुम्हें दे, लेकिन तुम्हारा पेट खराब है और फिर तुम्हें अगर वो अपच हो तो उसमें भोजन देने वाले की कोई तकलीफ नहीं है। उसने तो अच्छे से अच्छा भोजन बना के दिया था, तुम्हारा पेट खराब है इसलिए तुम्हें अपच हुआ है। तुम सही तरीके से सुनते नहीं हो। यहां से मेरा मिशन है भारत में सनातन को जोड़ना, वर्णवाद और जातिवाद नहीं। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूं, मेरे देश का मुसलमान भी मेरा है क्योंकि मेरे परिवार का हिस्सा है वो। लेकिन अगर टारगेट करके सिर्फ धर्म को पहचान बताकर ही इस देश में मारा जाएगा तो वहां चुप नहीं रह सकते हम लोग। समझो, मेरी बात कल भी बहुत दूर तक गई है, आज फिर कहूं मैं। हमारा उद्देश्य भारत के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना कतई नहीं है, लेकिन भारत का मुसलमान इतना सचेत रहे कि बाहर से आए हुए मुसलमानों के साथ में न रहे। विदेश से और बाहर से आए हुए मुसलमान अगर लगता है कि भारत में आतंक पैदा कर सकते हैं तो भारत का मुसलमान पराये देश से और पड़ोसी देश से आए हुए उन गद्दारों के साथ यारी न करे। जो देश की गद्दारी से जुड़ा हुआ है उसके साथ मेरे देश का मुसलमान खड़ा नहीं रहना चाहिए। मुसलमान ही नहीं, कोई भी नहीं, कोई हिंदू भी, क्योंकि आतंकवादी का अपना कोई वो नहीं होता है। लेकिन अभी देखा जा रहा आतंकवादी भी धर्म में आते हैं। अब तो आतंकवादी भी धर्म पूछ रहे हैं। पहले तो ये होता था कि बड़ी बड़ी डिबेटों में बोला जाता था कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन नहीं, आतंकवादी का धर्म होता है। कौन सा धर्म होता है वो आप भी देख लीजिए कि जो हिंदुओं को धर्म पूछ कर मारे वो आतंकवादी का धर्म है, और वो इस देश में वो धर्म नहीं होना चाहिए। और ऐसा धर्म अगर पल रहा है तो उसे अधर्म मानकर उस अधर्म का नाश करना चाहिए भारत की सरकार को। मैं भारत की सरकार को भी सचेत करना चाहता हूं इस विषय पर। आप इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ में सरकार में हैं, आपका दायित्व बनता है कि देश में इस उपद्रव को जल्द से जल्द ठंडा करने के लिए उन बेईमानों से तुरंत जितनी त्वरित गति से कार्रवाई हो उतनी त्वरित गति से कार्रवाई करके देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। देश की जनता जवाब मांग रही है सरकार से। जो बेचारे घूमने के लिए गए हैं, एक कोई सैनिक ही था शायद, मुझे पता नहीं, कि जिसकी शादी हुई 10 दिन हुए हैं, जिसका ब्याह हुआ और 10 दिन हुए और उसको छल्दी कर दिया। जो पर्यटन के हिसाब से गए थे, आज पूरे देश में सब जगह पर ज्ञापन दिए जा रहे हैं। मैं आपको भी यहां से कहूं, समय रहे, अनुकूलता रहे तो पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले को लेकर इस क्षेत्र में भी ज्ञापन देना चाहिए। हमको, समाज को साहब करना चाहिए, क्योंकि जब तक हिंदुओं पर हमला हो और हम बैठे रहेंगे, इस मिशन पर ध्यान दिया जाए। मैं समिति के और इन युवाओं से विशेषकर मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, समय नहीं हो तो भी कलेक्टर और एसपी के नाम पर यहां से ज्ञापन दिया जाए कि कब तक हिंदुओं पर धर्म पूछकर इसी तरीके से बलात् आक्रमण होता रहेगा। जागो मेरे भाई, आप जाकर सीमा पर लड़ न सको तो सीमा पर जो लड़ रहे हैं और हमारे जो हिंदू भाई मर गए उनके लिए कम से कम हम सरकार में इतनी नोंद तो करवाएं कि ये काम सरकार जवाब दे। भगवान प्रेम चाहता है, प्रेम के अभाव में ये दुनिया का ये हाल हो गया। नहीं तो इसी देश में अब्दुल कलाम बनो तुम, हम सलाम करेंगे तुम्हें साहब, बड़ी अदब से सलाम करेंगे अगर तुम अब्दुल कलाम बनकर देश में आते हो। मैं मजबूर साहब को याद करूं एक शेर में कि हर धर्म में नेकी बसती है, हर धर्म में धंधे होते हैं,
और मुझसे पूछो बात सही तो कुछ लोग ही गंदे होते हैं। उन बेईमानों को या तो देश के अंदर खदेड़ दो या फिर देश से इनको बायकॉट कर दो। हाँ, और इसमें मेरे देश का मुसलमान सहयोग दे। हम चाहते हैं कि हम एक घर में रह रहे हैं, भारत भूमि में रह रहे हैं, भारत देश हमारा है, इस घर में रहने वाला हर एक व्यक्ति हमारा है, परिवार का हिस्सा है। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम राम को न मानो तो तुम काफिर हो जाओगे, लेकिन राम को न मानना अपराध नहीं है, लेकिन राम को मानने वालों को गोलियों से छलनी कर देना ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। इस अपराध का और इस पाप का जघन्य जो फल आएगा वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और तुम्हें ही नहीं तुम्हारे आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अभी से तैयार हो जाओ कि इस देश में, भारत की धरती पर हिंदू और मुस्लिम अपना विजन क्लियर करें कि हमें मिलकर आतंकवादियों से लड़ना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है। और अगर अब भी समय नहीं आया और देश के मुसलमानों ने इन वस्तुओं का बहिष्कार नहीं किया तो फिर देश में हिंदू बहिष्कार करेंगे, दूसरे सब हमारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे, क्योंकि इस देश में रहते हैं ना। जिनको भगाना था उनको सबको भगा दिया, लेकिन अब बाहर से आकर अगर इस देश में कोई माहौल खराब करता है तो हमें क्या करना।